नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे क्लोज्ड ऑपरेशंस। ओके, टॉपिक लिख देते हैं पहले, क्लोज्ड ऑपरेशंस। तो देखो, अब तक हमने देखा है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब हम देखेंगे क्लोज ऑपरेशंस क्या होता है। ये थोड़ा अलग है, मतलब अब तक जो जो सब देखे आपने उन सब से अलग है ये। ओके, तो देखते ये क्या है। अब क्लोज्ड ऑपरेशंस जानने से पहले हम जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। ओके, बाइनरी ऑपरेशंस। तो चलो इधर ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं बाइनरी ऑपरेशंस का। बाइनरी ऑपरेशंस, तो देखो बाइनरी ऑपरेशंस वो सारे ऑपरेशंस होते हैं, मतलब वो सारे फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस, चलो ऑपरेशंस ही बोलते हैं अभी के लिए। ऑपरेशंस जैसे क्या, ए प्लस बी ये एक ऑपरेशन हो गया, ए माइनस बी ये एक ऑपरेशन हो गया, ए स्क्वायर ये एक ऑपरेशन हो गया। मतलब हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सॉल्व करने को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो ए स्क्वायर, या चलो ए स्क्वायर भी नहीं, ए रेज टू बी, फिर जस्ट मिनट, देन रूट ऑफ ए, देन ए फैक्टोरियल, ये सब ऑपरेशंस। ओके, देन 2m 2a ऐसे करके ये सारे ऑपरेशंस हैं। ऑलराइट, ये सारे ऑपरेशंस हैं। तो वो सारे ऑपरेशंस जिसमें दो लेटर्स लगते हैं, मतलब दो वेरिएबल्स लगते हैं, वो सारे ऑपरेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स लगते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। ऑलराइट, तो देखो एक बाइनरी मतलब कोई भी ऑपरेशन होने दो, ठीक है, कोई भी, हर एक बाइनरी ऑपरेशन को उस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये पहला लेटर, ये दूसरा लेटर, क्योंकि मैंने बताया दो लेटर्स लगते हैं और ये बीच में एक स्टार बनाना पड़ता है, स्टार या एस्टेरिस्क बोल सकते हो। अब याद रखना, बहुत टाइम ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, ये मतलब ऐसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कोडिंग करते हैं, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाता है तभी, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है ये शायद a मल्टीप्लाइड बाई b ये हो सकता है, लेकिन नहीं, ये अलग है, ये मैथ्स है। ये इसमें कोडिंग वाला स्टार नहीं आता है, इसमें आता है ये एक बस एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है बस। अभी ये a स्टार b कुछ भी हो सकता है, या तो a प्लस बी भी हो सकता है, या फिर a माइनस बी भी हो सकता है, a मल्टीप्लाइड बाई b भी हो सकता है, a रेज टू b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी सवाल ये उठता है कि फिर अगर सब कुछ आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया ना इसमें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, चाहे तो डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है, डिवीजन ये सब आ गया। तो अगर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर उसे बाइनरी ऑपरेशन नाम देने की क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि नॉन बाइनरी ऑपरेशंस करके भी एक चीज़ आता है, नॉन बाइनरी ऑपरेशंस। नॉन बाइनरी ऑपरेशंस में क्या आता है, जैसे ए फैक्टोरियल। ओके, इसमें क्या दो चीज़ें लग रहा है, क्या इसमें दो लेटर्स लग रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक ही लेटर लग रहा है, ए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है ना, जैसे 5 फैक्टोरियल अगर पूछे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे पता ही होगा। अभी के लिए तो हम बच्चों वाली चीज़ें हैं, क्योंकि 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। खैर, तो ए फैक्टोरियल। फिर और एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे कि मॉड ऑफ ए या माइनस ए, चलो ये भी, इसमें सिर्फ एक ही लेटर लग रहा है। तो ऐसे करके बाइनरी और नॉन बाइनरी ऑपरेशंस में इसे डिवाइड कर दिया गया है। एक में लग रहा है दो लेटर्स, एक में लग रहा है सिर्फ एक ही लेटर, और इसलिए बाइनरी ऑपरेशंस कहा जाता है। तो ए स्टार भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल्स लेना शुरू करते हैं, और अभी हम ये भी देखेंगे कि जो क्लोज्ड ऑपरेशंस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, वही एग्जांपल हम लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ भी हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन, तो
फिर एक मिनट, ये एडअप इरेज कर देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ बाइनरी ऑपरेशंस मतलब A स्टार B। ऑल राइट, सो नाउ A स्टार B है यहाँ पर। अभी क्लोज्ड ऑपरेशंस में M स्टार N ले लेते हैं। M स्टार N कुछ भी हो सकता है जैसे कि मैंने बताया है। तो अभी देखते हैं M स्टार N को अगर हम ले लेते हैं M प्लस N, ओके, बहुत सिंपल, M प्लस N ले रहे हैं। तो अब अगर M बिलोंग करता था, मतलब ये सेट्स पता है ना, नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, फिर नेचुरल के ऊपर क्या आता है, नेचुरल के ऊपर आता है होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स को कभी कभार Z भी कहा जाता है, ओके, याद रखना Z, फिर रेशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स, ये सब सेट्स पता है, इनका सेट होता है। तो सोचो नेचुरल नंबर का सेट, मतलब M जो है वो नेचुरल नंबर्स में आता है, N जो है वो भी नेचुरल नंबर्स में आता है। तो आप बताओ अगर क्या M प्लस N नेचुरल नंबर्स में आएगा, M प्लस N, ओके, नेचुरल नंबर्स में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, M प्लस N भी नेचुरल नंबर्स में आएगा। तो अगर सब कुछ मतलब M, N और M प्लस N तीनों नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं, मतलब तीनों एक सेट में आ रहे हैं, उसे कहते हैं एक क्लोज्ड ऑपरेशन, उसे एक क्लोज्ड ऑपरेशन कहा जाता है। ऑल राइट, उसे एक क्लोज्ड ऑपरेशन कहा जाता है। अब हम नॉट क्लोज्ड ऑपरेशंस का भी एग्जांपल्स लेंगे, तो टेंशन मत लो। तो M स्टार N, सोचो अभी M मल्टीप्लाइड बाई N हो गया। तो M को अगर हमने नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में, चलो नेचुरल नंबर्स छोड़ो, नेचुरल नंबर्स का तो एक एग्जांपल ले लिया। अब सोचो हम होल नंबर सेट, मतलब जो सेट है वो अभी होल नंबर्स का सेट है, या होल नंबर्स में नहीं, चलो पूरा इंटीजर्स ही लेते हैं, पूरा इंटीजर्स ही ले लेते हैं, इंटीजर्स का सेट। तो M बिलोंग्स टू इंटीजर्स, N ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो क्या M मल्टीप्लाइड बाई N इंटीजर होगा? सोच कर देखो क्या होगा क्या? हाँ, ऑफ कोर्स होगा, क्यों, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे भी एक क्लोज्ड ऑपरेशन कहा जाएगा, क्लोज्ड ऑपरेशन। याद रखना यहाँ पर जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन वो है स्टार, ये जो स्टार बता रहे ये इसे कहते हैं एक, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि एक ऑपरेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, M स्टार N के बीच में कोई तो ऑपरेशन हो रहा है। अभी वो मतलब M प्लस N हो रहा है, या M मल्टीप्लाइड बाई N हो रहा है, या कुछ और हो रहा है, वो देखना पड़ेगा बाद में, लेकिन एटलीस्ट ये बता रहा है कि ये एक ऑपरेशन है जो कि M और N के बीच में हो रहा है, ओके, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाए कि ये क्लोज्ड ऑपरेशंस क्या होता है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, बाइनरी ऑपरेशंस को हमने A स्टार B से डिनोट किया है, कुछ बुक्स में A ये छोटा सा गोल B से भी डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में A, B ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ओके। तो ये अलग अलग अवतार है, ओके, बाइनरी ऑपरेशंस के, पर मीनिंग सेम है। मोस्टली जो है वो यही, मतलब आई मीन A स्टार B और A डॉट या सर्कल कुछ भी कह लो, A सर्कल B ही यूज़ होता है, ठीक है। ये कम यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, और ये जो मैंने बताया ये कम यूज़ होता है, ओके, कम यूज़ होता है। तो खैर बाइनरी ऑपरेशंस हमने देख लिया अच्छे से, क्लोज्ड ऑपरेशंस का बेसिक आइडिया पता चल गया। अब एग्जांपल्स देखते हैं, चलो डायरेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं। तो M स्टार N, ओके, M स्टार N मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ। क्या क्या बाइनरी ऑपरेशंस अभी हम देखेंगे, 2M प्लस 3N, ओके, ये एक पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, 2M प्लस 3N, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि सिर्फ 2 लेटर्स ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। चाहे तो और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एक साथ, फिर एक एक करके देखेंगे। M माइनस 3N, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तीसरा एग्जांपल है M रेज टू N,
m रेज टू n। सो नाउ हमें 4 सेट्स लेने हैं, एक नेचुरल नंबर का सेट, एक इंटीजर का सेट, एक रेशनल नंबर का सेट और एक रियल नंबर्स का सेट। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्लियरली आ रहा है क्या। ओके, बहुत क्लियर आ रहा है। तो ये 4 सेट्स है हमारे पास, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल एंड रियल नंबर्स। तो अब देखो, सोचो m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में, n भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में, तो फिर दोनों ऐड करके मतलब इस प्रकार का एक जो बाइनरी ऑपरेशन करके क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा? सोचो, ऑफ कोर्स मिलेगा। वेरी गुड, अगर हाँ बोला रहेगा तो वेरी गुड, नहीं अगर ना बोला रहेगा तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, आगे भी समझ आ जाएगा। तो अगर दोनों नेचुरल नंबर्स है उसका रिजल्ट भी नेचुरल नंबर हुआ, करेक्ट। ओके, अभी अगर वो दोनों इंटीजर्स हुए, ठीक है, इंटीजर मतलब अभी माइनस भी ले सकते हो, कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ऑफ कोर्स। तो इंटीजर्स में भी काम आता है। तो ये मतलब टिक का मतलब क्या हुआ? टिक का मतलब है वो क्लोज्ड ऑपरेशन है। ओके, टिक का मतलब है क्लोज्ड ऑपरेशन है, और अगर क्रॉस कहीं पे आ जाए तो नॉट क्लोज्ड ऑपरेशन है। सो अभी रेशनल नंबर्स का देखते हैं। कोई भी अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? अभी हम फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं। ओके, फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, जैसे 1/5 या 0.3 ऐसे फ्रैक्शंस या डेसिमल से ले सकते हैं। तो अभी ऐसे अगर हमने कुछ इनपुट कर दिया तो फिर क्या हमें जो आउटपुट आएगा वो भी कोई रेशनल नंबर से आएगा? सोचो ज़रा। करेक्ट, वो भी रेशनल नंबर से आएगा, तो ये भी करेक्ट है, मतलब क्लोज्ड ऑपरेशन है। तभी इतना दूर आ गए तो रियल नंबर्स कोई भी अगर रियल नंबर्स डाल दें तो रियल नंबर ही बनेगा, ऑफ कोर्स, इसमें उतना सोचो भी मत, रियल नंबर्स से। तो खैर इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, m-3n। m-3n में अभी नेचुरल नंबर्स, देखो कोई भी नेचुरल नंबर डाल दिया तो क्या वो नेचुरल नंबर ही रिजल्ट देगा? सोचो ज़रा, सोचो, अगर मैंने m के जगह 1 ले लिया, वो तो नेचुरल नंबर है, और n के जगह पे मैंने 2 ले लिया, तो 1 - 6 हो जाएगा, वो हो जाएगा -5, वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसका मतलब ये क्लोज्ड ऑपरेशन नहीं है। ओके, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है, नहीं तो ऐसे फटाफट टिक मारते मारते कुछ गलत हो जाए तो खैर। अभी देखो, इंटीजर्स ले लेते हैं, अभी m एक इंटीजर ले लेते हैं, n भी एक इंटीजर ले लेते हैं, तो फिर इंटीजर माइनस इंटीजर वो भी एक इंटीजर ही देगा, ऑफ कोर्स, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट, रेशनल नंबर्स मतलब अभी फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन वो भी एक फ्रैक्शन ही देगा। ओके, रियल नंबर्स वो भी चेक करते हैं, ऑफ कोर्स रियल नंबर्स भी होगा, तो उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ये रेशनल नंबर्स का टिक मार्क थोड़ा धीरे धीरे इंटीजर्स की ओर बढ़ रहा है, उससे वापस इधर ही लाते हैं। ओके, तो खैर अभी तीसरा एग्जांपल, m⁻n। देखते हैं अभी नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल नंबर डाल दो, ऊपर भी कोई भी एक नेचुरल नंबर डाल देते हैं, तो क्या उसका आंसर नेचुरल नंबर आएगा? ध्यान से सोचो, अभी ध्यान से, याद रखना यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, तो अभी ध्यान से सोचो। अगर ध्यान से सोचे होंगे तो फिर पता चल जाएगा कि ये एक क्लोज्ड ऑपरेशन है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इंटीजर्स में देखो, सोचो m के जगह कोई इंटीजर ले लिया हमने और n के जगह पे भी कोई इंटीजर ले लिया, तो क्या ज़रूरी है कि वो मतलब आंसर इंटीजर ही देगा? ध्यान से सोचो। चाहते एक एग्जांपल दे देता हूँ, 3 ले लिया, -1 ले लिया। ओके, क्या अभी इसका मतलब हुआ 1/3? इज़ इट राइट? ऑफ कोर्स इट इज़ राइट। तो क्या 1/3 एक रेशनल एक इंटीजर है? नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस आता है, मतलब क्लोज्ड ऑपरेशन नहीं है। रेशनल नंबर्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर्स में तो अभी मैं कुछ भी फ्रैक्शंस भी ले सकता हूँ, इज़न्ट इट? फ्रैक्शंस भी ले सकता हूँ ना। तो चलो अभी देखो, याद रखना, रेशनल नंबर्स
वो होता है, मैंने मतलब आप लोगों ने 9 और 10 में सीखा होगा, वो रेशनल नंबर्स होता है जो ऐसे चलते नहीं जाता है, ठीक है। जैसे पाई पता है ना, वो रुकता नहीं है, 3.1417 करके चलता रहता है। रेशनल नंबर से एक जगह पे रुक जाता है, ओके। तो अभी सोचो, मैंने m ले लिया मैंने 5, ओके। m ले लिया मैंने 5, रेशनल नंबर्स में 5 तो आता ही है, और ऊपर ले लिया मैंने 1/2, ओके, 1/2। तो क्या इसका मतलब है, वो √5। और क्या √5 रेशनल नंबर है? नहीं है, वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो जो भी आंसर आएगा इसका, मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है अभी, वो चलता रहेगा ऐसे, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, तो क्रॉस। अब देखो रियल नंबर रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में अभी देखो, रियल नंबर्स में तो वो इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो सोचो अभी होगा क्या आंसर रियल। चलो मैं एक खुद ही एग्जांपल देता हूँ। सो रियल नंबर्स में -1 आ रहा है नीचे, और ऊपर मैंने हाफ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, √-1। ये तो रियल भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसलिए रियल नंबर्स भी क्रॉस। तो जो मैं बताने की कोशिश करूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ पर टिक हो जाए, सोचो यहाँ पर टिक हो गया तो फिर सब टिक होता जाएगा, नहीं। ऐसे मतलब कभी कभार जल्दबाजी में बच्चे या स्टूडेंट्स कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे टिक, और ये नेचुरल नंबर्स में तो सेटिस्फाई हो गया तो सभी इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि उनका मेंटालिटी भी मैं समझ सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर्स तो सब इंटीजर्स में आते हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर में जो करेक्ट हो रहा है वो इंटीजर्स में भी करेक्ट होगा, उनको ये सोचना है। लेकिन नहीं, हर बार वो सही नहीं होता। जैसे इस केस में हमने देख लिया कि नेचुरल नंबर्स में सेट हो गया, लेकिन ये सब में फेल हो गया। इसलिए हर एक बार ध्यान से सोचो, एग्जाम्पल्स निकालो दिमाग में कि सचमुच हो रहा है क्या, फिर जाके टिक मार्क या क्रॉस डालो। ऑलराइट, तो ये था क्लोज्ड ऑपरेशंस। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक होमवर्क भी दे देता हूँ, m/2, ओके, m/2, ऑलराइट। इसका ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऑलराइट। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट नहीं करूँगा, ऑलराइट। आप लोग ही कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं देख लूँगा, और जो करेक्ट हुआ मैं उसमें लिख दूँगा करेक्ट करके, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।